पैसा बोलता है एंड टाइम दौड़ता है। हम सबकी एंड हमारे पेरेंट्स की एज भी समय के साथ बढ़ रही है एंड लाइफ गेट्स स्मॉलर एंड स्मॉलर। इस वीडियो को 14 से 25 की एज वाले यूथ्स अगर देख रहे हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि भगवान ने कुछ यूनिक एंड एक्सपेंसिव माइंडसेट वाले बंदे को यहाँ पर भेजा है। आप यूनिक हो, आपके पास ये माइंडसेट है, भगवान ने आपको परखने के लिए इस माइंडसेट को दिया है। अगर आप स्कूल लाइफ में हो तो ये मत सोचो कि 12th तक पढ़ाई फिर नौकरी का कुछ देखेंगे। आपका समय एक तरह से स्कूल में वेस्ट ही तो हो रहा है। मैं आपको अब फिर से इंडियन एजुकेशन सिस्टम की कमियों पर नहीं ले जाना चाहता। इसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है गाइज़। अमूमन 9th स्टैंडर्ड में होता है कोई बच्चा जब वो 14 साल का होता है, एंड 10th क्लास में होता है जब वो 15 साल का होता है। आपको इस एज में स्किल्स को डेवलप करना चाहिए, ये आपकी मस्ट होनी चाहिए। जिस तरह ऑक्सीजन आपकी लाइफ के लिए ज़रूरी है, ठीक उसी तरह पैसा भी एक नीड बन चुकी है। आप में पैसा कमाने की आग एंड धधकती हुई जो बर्निंग डिज़ायर है वो होनी चाहिए। आपको इस एज में कम्युनिकेशन स्किल्स पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल से आप किसी को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हो, एंड जिसको भी आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंस समझ आ जाती है वह बंदा लाइफ में बहुत पैसा बनाता है, वह बंदा लाइफ में बहुत पैसा कूटता है। आपको सैलरी नहीं, नेटवर्थ मनी पर फोकस करना चाहिए कि किस तरह मैं ऑर्डिनरी इनकम से इस ट्रैप से बाहर निकल सकूं। 3 टाइप की इनकम होती है। फर्स्ट ऑर्डिनरी इनकम, सेकंड पोर्टफोलियो, थर्ड एंड लास्ट पैसिव इनकम। गाइज, ऑर्डिनरी इनकम वो होती है जिसमें आप अपने टाइम का सौदा करते हो, ठीक है। अपने टाइम के बदले आप पैसा कमाते हैं, उसमें आप ऑर्डिनरी इनकम को शामिल कर सकते हैं। आपको उस इनकम से छुटकारा पाना है एंड इस ट्रैप से बाहर आना है। अगर आपको ऑर्डिनरी इनकम पर फोकस भी करना है तो आप अपने पैशन से रिलेट करके आप अपने ऑर्डिनरी इनकम का सोर्स बना सकते हैं। जैसे गाइस मैं अपने बताता हूँ, मुझे पब्लिक स्पीकिंग बहुत अच्छा लगता है। अगर मैं पब्लिक स्पीकिंग को अपना ऑर्डिनरी इनकम का सोर्स बनाना चाहता हूँ तो मुझे खुशी भी मिलेगी, क्योंकि मेरा वो पैशन है एंड मुझे इनकम भी होगी। इस तरह गाइज मैं अपनी ऑर्डिनरी इनकम का सोर्स क्रिएट कर सकता हूँ। दूसरे गाइज पोर्टफोलियो इनकम वो होती है जिसमें शेयर्स आते हैं, बॉन्ड्स आते हैं, फंड्स आते हैं। इसमें ज़्यादातर लगभग सभी तरह की इन्वेस्टमेंट आती हैं। तीसरी एंड लास्ट एंड सबसे इम्पोर्टेंट, पैसिव इनकम। इस पैसिव इनकम में आपको केवल एक बार हार्ड वर्क से, क्रिएटिविटी से किसी आइडिया पर वर्क करके उसको रियलिटी में बदल कर एक पाइपलाइन बिल्ड करनी पड़ती है, तो आपको पूरी लाइफ टाइम फाइनेंशियल सिक्योरिटी की गारंटी देती है एंड यंग एज में फ्रीडम की भी। मेरा फ्रीडम से मतलब ये नहीं है कि गाइस आप नशा करो, आप लड़कीबाजी में जाओ। आप गाइस फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं एक तरह से पैसिव इनकम बना के। और गाइस पैसिव इनकम का एक ही नहीं बल्कि बहुत सारे सोर्स क्रिएट करने चाहिए आपको। हमें पोर्टफोलियो एंड पैसिव इनकम पर फोकस करना है, एंड सबसे ज़्यादा एंड सबसे पहले पैसिव इनकम जनरेट करने पर। बुर्की हेजिज अपनी बुक द पैरेबल ऑफ द पाइपलाइन में एक स्टोरी शेयर करते हैं। इस स्टोरी में 2 फ्रेंड्स एक ही गांव में रहते हैं जिसका नाम है पाब्लो एंड ब्रूनो। इन दोनों फ्रेंड्स के बीच अच्छी दोस्ती होती है एंड उस टाइम पे ये गांव में रहते हैं एंड उस टाइम में गांव में नदी से पानी लाना पड़ता था खेतों में। उस टाइम टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं हुई थी, इतनी एवोल्यूशन नहीं आया था कि एक पाइपलाइन बिल्ड करी जा सके। एंड गाइस, ज़मीन में खेती के लिए पानी लाने के लिए पाब्लो एंड ब्रूनो को चुना गया गांव के लोगों द्वारा, और कहा गया कि तुम इस नदी से बाल्टी भर के यहाँ के खेतों तक पानी लाओगे एंड हम तुमको बहुत अधिक कीमत में पैसा देंगे। गाइस, वो पैसा इतना अधिक नहीं था कि उससे एक यार्ड खरीदी जा सके, प्राइवेट जेट खरीदा जा सके, एन्जॉयमेंट की जा सके। हाँ, बट बियर थोड़े बहुत अच्छे फैशन की
हैट एंड घड़ियाँ वगैरह खरीद सकते थे। तो गाइस ब्रूनो एंड पाब्लो दोनों फ्रेंड्स हर रोज़ बकेट ढोते थे एंड पानी लेकर आते थे नदी का, ताकि खेतों में पानी से सिंचाई की जा सके। एक दिन गाइस पाब्लो ने ब्रूनो से कहा कि क्यों ना हम पाइपलाइन बिल्ड करते हैं ना, जिससे हम अच्छा पैसा कमा सकेंगे और हमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और एक ही बार मेहनत करेंगे और अच्छी खासी इनकम भी होगी। तो ब्रूनो बोला ना ना ना, अगर पूरा दिन बकेट से पानी ढोने के बाद बाकी का समय भी पाइपलाइन बनाने में वेस्ट किया तो एंजॉयमेंट का क्या होगा। देन पाब्लो अकेला ही पाइपलाइन बनाने में जुट गया। टाइम बीतता गया एंड पाब्लो भी टाइम के साथ पाइपलाइन बनाता गया एंड ब्रूनो अब बूढ़ा भी होने लगा था। वो बियर में, फैशनेबल कपड़ों में पैसे उड़ाता गया एंड एक दिन ऐसा आया जब ब्रूनो बिल्कुल कमज़ोर हो गया। उसका शरीर जवाब देने लगा क्योंकि बकेट ढो कर एंड उसके पास पैसे भी ख़त्म हो गए थे। उसे अब गांव के लोग ब्रूनो द बकेट बॉय कहने लगे थे। एट द एंड ऑफ द डे एक दिन ऐसा दिन आया जब पाब्लो की पाइपलाइन बनकर तैयार हो गई एंड अब उसे और काम करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अब नदी में पानी गांव के खेतों तक उस पाइपलाइन से आता था। गाइस हमें इस एज में तितलियों के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए, हमें गार्डन बनाने पर फोकस करना चाहिए ताकि वहाँ तितलियाँ खुद फूलों पर आए। यू कैन लूज अ लॉट ऑफ मनी by chasing women, but you never lose a woman by chasing money, but you have to start now। आपने देखा होगा कि किस तरह ये बंदे होते हैं ना जो कंफर्ट जोन में रहते हैं, किस तरह टेंशन फ्री रहते हैं, स्ट्रेस फ्री रहते हैं, कोई एंग्जाइटी इनको होती ही नहीं। एंड गाइज जिस बंदे को यंग एज में मिलियनर बनना होगा ना, मल्टी मिलियनर बनना होगा, वो बंदा एक गोल सेट करेगा और पूरे जी जान से अपने सभी प्राण को उसमें झोंक देगा। आपको एक लक्ष्य बनाना है ताकि उस लक्ष्य के सामने सभी प्रॉब्लम्स ब्लर हो जाए एंड आप एक तरह से उस जहाज़ में बैठे पायलट की तरह होंगे जो अपने जहाज़ को अपनी मर्ज़ी से कहीं पर भी लैंड करवा सकता है, कहीं पर भी अपने जहाज़ को मोड़ सकता है, उस जहाज़ को कैसे भी डायरेक्शन दे सकता है। ये वीडियो गाइज मैंने इसीलिए बनाया है क्योंकि गाइज पैसे की जो वैल्यू है ना उसका बहुत लोग समझते नहीं हैं। लोग 15-15 हज़ार 20-20 हज़ार में संतुष्ट रहते हैं एंड गाइज ये सेटिस्फैक्शन सबसे बड़ी एंड घटिया कमी है जो आपको आगे नहीं बढ़ने देती। आपको सेटिस्फैक्शंस को छोड़ना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, आपको अपने लक्ष्य का पीछा करना पड़ेगा। एंड गाइज अगर आप स्कूल एज में हो, मैं भी स्कूल एज में हूँ, तो गाइज मैं आपको कंसिडर करूँगा कि कम समय दीजिए अपनी स्कूल एजुकेशन को एंड ज़्यादा समय दीजिए अपनी फाइनेंशियली फ्रीडम होने के प्लानिंग को। जितना आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम के प्लानिंग को अपने मुकाम तक लेके जाएंगे उतना आप सक्सेस की पीक तक पहुंच चुके होंगे एंड उस टाइम पर आपको फील होगा कि वैल्यू ऑफ मनी क्या चीज़ है, किस तरह जब एक टाइम पर पैसा नहीं होता उस टाइम आपके साथ कोई एक छोटा बच्चा भी नहीं खड़ा होता एंड जिस टाइम पर आपके साथ पैसा होता है उस टाइम सभी लोग आपके साथ चिपक जाते हैं एक तरह से। जब आपका ख़राब टाइम चलता है, पैसा साथ छोड़ देता है, तो गाइस रिश्तेदार भी इस तरह से धोखा देते हैं ना कि आपका दिल दिमाग चकनाचूर हो जाता है कि इस बंदे ने मुझे धोखा दे कैसे दिया, ये बंदा मुझे धोखा दे ही नहीं सकता था। गाइस पैसे बनाओ, ज़िंदगी में जितना कमा सकते हो पैसे कमाओ। ये दुनिया उसी को सलाम करती है जिस दुनिया से नज़र नहीं मिलाता है एंड बहुत सारा पैसा कमाता है। आपका लक्ष्य जीवन में एक ही होना चाहिए, पैसा पैसा पैसा। हाँ गाइस मैं मानता हूँ कि कुछ दिल के भंडार हैं, खजाने हैं, ट्रेजर हंट होते हैं आपके आत्मा के जिसको पैसा नहीं खरीद सकता। बट वो कहता है ना गाइस, फिल्म का डायलॉग है ना वो कि पैसा भगवान नहीं होता लेकिन पैसा भगवान से कम भी नहीं होता। आज के ज़माने में गाइस
आप किसी से कहना कि मेरा ये काम कर दे, बोलेगा तो कौन है, मेरे पास टाइम नहीं है, और गाइस उसके माथे में आप नोटों के गड्डी फेंक के मारो, वो गाइस आपके साथ चिपक जाएगा, आपका साथ देगा, वो आपके तलवे चाटेगा। अब फिर से बात आती है कि पैसा कमाया जाता कैसे है। बहुत सारी मिडिल क्लास फैमिली को ये समझ नहीं आता कि पैसा कमाया कैसे जा सकता है। पैसा कमाया जा सकता है इमेजिनेशन से, विजुअलाइजेशन से, गोल सेट करके, डेट मार्क करके, अपने लक्ष्य का पीछा करके, एंड सभी प्रॉब्लम्स को पीछे छोड़ के, अपने सीमेन की एनर्जी को बचा के, उस एनर्जी को अपने माइंड तक पहुंचा के, उस एनर्जी जो माइंड तक पहुंचे, उस माइंड एनर्जी को अपने लक्ष्य में यूज़ करके एक टीम बिल्ड करके, उस टीम की नॉलेज एक तरह से इकट्ठी करके, और उस नॉलेज इकट्ठी करके उस नॉलेज को प्लान में लगा के, और उस प्लान को लक्ष्य तक पहुंचा के पैसे कमाए जा सकते हैं।